नमस्कार साथियों, आपने अगर ई श्रम कार्ड बना लिया तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारा ई श्रम कार्ड बन गया है लेकिन हमें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, अभी तक कोई पैसे नहीं मिले हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ई श्रम कार्ड में आपको पैसे कब तक मिलने वाले हैं, यानी कि आर्थिक सहायता है वो कब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आपने ई श्रम कार्ड बना लिया तो उसके बाद में मान लीजिए अगर किसी की उम्र 59 साल है, क्योंकि ये ई श्रम कार्ड 16 से 59 साल के बीच में बनता है, तो अगर किसी की उम्र है वो 60 साल हो जाएगी तभी क्या ई श्रम कार्ड से फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। साथियों, ई श्रम कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का बनता है। अगर आपने बना लिया है तो ई श्रम कार्ड से आपको कब तक फायदा मिलेगा, ई श्रम कार्ड से कब से सरकारी योजनाओं में फायदा ले सकेंगे, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। ई श्रम कार्ड से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए अगर आपने ई श्रम कार्ड बना लिया या फिर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। आपके मन में जो भी ई श्रम कार्ड से फायदा लेने का सवाल है या फिर पैसे लेने का, आर्थिक सहायता लेने का कोई भी सवाल है, उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथियों, देश भर में अब तक 12.5 करोड़ ई श्रम कार्ड बन चुके हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों ने अपना ई श्रम कार्ड 12.5 करोड़ ज़्यादा से असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों ने अपना ई श्रम कार्ड बना लिया है। अब ये जानना चाहते हैं कि ई श्रम कार्ड बन गया, अब हमें इस ई श्रम कार्ड का क्या करें, हमें ई श्रम कार्ड से फायदा लेने के लिए, आर्थिक सहायता लेने के लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर नहीं भरना पड़ेगा, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। साथियों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि आपको हर सरकारी योजना का अपडेट मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट कर बताएं क्या आपने ई श्रम कार्ड बना लिया, अब आप ई श्रम कार्ड से आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं। साथियों, अगर आप ई श्रम कार्ड से आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ई श्रम कार्ड बनाने वाले टॉप 5 राज्यों के बारे में। ई श्रम कार्ड बनने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जी साथियों, इस उत्तर प्रदेश राज्य में 1,96,70,306 ई श्रम कार्ड बने हैं। साथियों, यहाँ पर ये डाटा जो दिखाए गए हैं ये आपको लगभग दिखाए गए हैं और इससे आगे ही चल रहे हैं, क्योंकि हर दिन ई श्रम कार्ड बनते ही जा रहे हैं। वहीं 2 नंबर राज्य के हम बात करें तो पश्चिम बंगाल है, जिसमें 1,84,26,123 ई श्रम कार्ड अभी तक बने हैं और हर मिनट सेकंड में ई श्रम कार्ड बनते ही जा रहे हैं। वहीं ई श्रम कार्ड बनाने में टॉप 5 राज्यों में 3 नंबर है बिहार। जी साथियों, 1,03,52,973 प्लस ई श्रम कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं ई श्रम कार्ड बनाने में टॉप 5 राज्यों में 4 नंबर है झारखंड। जी साथियों, 52,31,290 प्लस में ई श्रम कार्ड अभी बनाए जा रहे हैं। और ई श्रम कार्ड बनाने में टॉप 5 राज्यों में सबसे लास्ट में 5 नंबर राज्य है छत्तीसगढ़, जिसमें 46,44,404 प्लस में ई श्रम कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। तो साथियों, हमने आपको डाटा बताया है कि सबसे ज्यादा ई श्रम कार्ड कौन से राज्य में बन रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ई श्रम कार्ड अभी तक कितने बन चुके हैं। तो साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में 12 करोड़ 50 लाख से ज्यादा ई श्रम कार्ड अभी तक बन चुके हैं और ई श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य होगा और पूरे देश में ये 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के ई श्रम कार्ड बनाए जाएंगे। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए भी आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की ज़रूरत होती है। ई श्रम कार्ड बिल्कुल आपका फ्री बनता है। साथियों, अगर आपने ई श्रम कार्ड बना लिया तो ई श्रम कार्ड में आपके मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी खाता संख्या, मोबाइल नंबर सही नहीं होंगे तो आपको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ई श्रम कार्ड में मोबाइल नंबर, खाता संख्या कैसे चेक किया जाता है तो हमने पहले वीडियो बना रखा है। साथ ही अगर आप अपडेट भी करना चाहें तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। देश भर में अब तक 12 करोड़ से ज्यादा ई श्रम कार्ड बन चुके हैं और हर मिनट के अंदर 726 ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर मिनट में 726 लोग ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। ई श्रम कार्ड से आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये आर्थिक सहायता आपदाओं में डीबीटी के माध्यम से आपको दी जाएगी।
और सरकार के द्वारा जो आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, रुपए दिए जाएंगे, उसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो सरकार के पास पहले से ही आपका डाटा है, इसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना होगा और सीधे राशि आपके जो ई श्रम कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता है उसमें जमा होगे। साथ ही असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी लाया जाएगा। यानी कि ई श्रम कार्ड अगर आपने बना लिया है, जैसे ही ई श्रम कार्ड पूरे देश में 38 करोड़ बन जाएंगे, सरकार उसके बाद में ई श्रम कार्ड के लिए अलग योजना लाएगी और ई श्रम कार्ड को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ई श्रम कार्ड बनने के बाद में आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, वो केवल आपदा की स्थिति में ही दी जाएगी। यानी कि कोरोना जैसी महामारी हो या फिर बाढ़ हो या फिर अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें जिस भी राज्य में आती है तो उन्हीं ई श्रम कार्ड वालों को ही फायदा दिया जाएगा, उन्हीं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही ई श्रम कार्ड बनने के बाद में आपको ना ही ई श्रम कार्ड को रिन्यू करवाना होगा और ना ही आपको बार बार में पंजीकरण करना होगा। एक बार आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है तो ये आपका पूरे देश में मान्य होगा, साथ ही आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी होगी। सरकार आपके डाटा क्यों ले रही है? कामगारों को उनके कौशल विकास तथा काम के अवसर तलाशने में मदद करेगा। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कामगार की उम्र 16 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। साथ ही ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी या फिर एनपीएस से जुड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि असंगठित क्षेत्र क्या है। जहाँ साथियों, असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान या फिर इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं या फिर सेवाओं के उत्पादन या बिक्री में लगी हुई है और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती है। यानी कि कोई भी फैक्ट्री है जिसमें 10 से कम लोग हैं, ये इकाइयां ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं है। यानी कि आपका पीएफ नहीं कटना चाहिए। साथ ही क्या कोई आय का मापदंड है, यानी कि कितने रुपए आय वाला ई श्रम कार्ड बना सकता है? ई श्रम कार्ड बनाने वाला असंगठित कामगार के रूप में ई श्रम पर पंजीकरण के लिए कोई आय मापदंड नहीं है। यानी कि आपकी इनकम कितनी भी हो सकती है, लेकिन आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक आपके पास मोबाइल होना चाहिए। इनमें से आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जमा नहीं करवानी होती है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हैं तो आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फ्री में ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनने के बाद में असंगठित कामगार को क्या लाभ मिलेगा? केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया जो असंगठित कामगारों को आधार के संबंध में एक केंद्रीकृत डाटाबेस होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें PBSY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। साथ ही भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। साथ ही आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा। यानी कि कोरोना जैसी महामारी अगर भविष्य में इस तरह की आती है तो उनके डाटाबेस काम में लिए जाएंगे और आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी। साथ ही क्या पंजीकरण के बाद कामगार के बैंक खाते से कोई पैसे कटेंगे? तो इसका वीडियो हमने पहले बना रखा है, एक बार फिर से आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड बनने के बाद में आपका कोई भी पैसा आपके खाते से नहीं कटेगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभों या फिर केंद्र या फिर राज्य सरकार द्वारा प्रदाय अन्य लाभों की सीधे कामगार के खाते में बाधा रहित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं। साथ आपकी बैंक की डिटेल है वो इसलिए ली जा रही है ताकि सीधा लाभ आप ही को मिल सके, बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है। साथ ही क्या कामगार को यूएन कार्ड का नवीनीकरण करना होगा? यानी कि ई श्रम कार्ड बन जाएगा, उसके बाद में क्या आपको अपना ई श्रम कार्ड अपडेट करना होगा? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि प्रदान किए गए ई श्रम कार्ड के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना बैंक खाते को अपडेट करना आवश्यक है। यानी कि आपने जो ई श्रम कार्ड में बैंक अकाउंट डिटेल दी है उसे एक बार अपडेट करना होगा साल में, अन्यथा आपका ई श्रम कार्ड से जुड़ा बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। तो आपको साल में एक बार अपने बैंक अकाउंट डिटेल है वो अपडेट करवानी होती है। ई श्रम कार्ड में क्या क्या अपडेट किया जा सकता है? एक बार पंजीकृत होने के बाद में आप अपने ई श्रम कार्ड नंबर, यूएन नंबर चेंज नहीं कर सकते।
आप अपने ई श्रम कार्ड में मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि अपडेट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी अपडेट नहीं कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा मेरे विवरण का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, यानी कि आपने ई श्रम कार्ड बना लिया, उसके बाद में जो आपका विवरण है डाटा, उसको क्या किया जाएगा। आपके डाटा को ये आधार के साथ जुड़ा हुआ केंद्रीकृत डाटा बेस है। इसका उपयोग केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों द्वारा एकीकृत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभों की सुपुर्दगी के लिए किया जाएगा। यह प्रवासी और निर्माण कामगारों को उनके कार्यस्थलों पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की स्वायत्तता भी सुनिश्चित करेगा। इसका उपयोग भविष्य में कोविड-19 जैसी किसी राष्ट्रीय संकट के दौरान पात्र कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही उनके डाटा भी काम में लिए जाएंगे। साथियों, महत्वपूर्ण ये है कि ई श्रम कार्ड फ्री में बन रहा है। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आप अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको भविष्य में जब भी किसी योजना का लाभ दिया जाए तो ई श्रम कार्ड से दिया जाए, ताकि आप अपना ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो कोई भी सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहे। जिस तरह से आधार कार्ड बनाए गए थे, इसी तरह से एक ई श्रम कार्ड भी श्रमिकों का बनाया जा रहा है, तो आप अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनाएं। अगर ई श्रम कार्ड बनने के बाद में आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है या फिर संगठित क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, उसे केवल संगठित कामगार के लिए परिभाषित लाभ प्राप्त होंगे जैसा उस पर लागू होगा। यानी कि इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। आपका ई श्रम कार्ड केवल संगठित क्षेत्र में जो लाभ मिलता है वही लाभ आपको मिलेगा। ई श्रम कार्ड बनाने वाले की उम्र 60 साल हो जाएगी तब क्या होगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होगी और ई श्रम परियोजना के तहत उन्हें उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त होता रहेगा। यानी कि 60 साल के बाद में जो भी लाभ मिलता है ई श्रम कार्ड से, वो लाभ मिलता रहेगा। साथियों, ई श्रम कार्ड 2022 में भी बनता रहेगा। जब तक 38 करोड़ ई श्रम कार्ड नहीं बनेंगे तब तक ई श्रम कार्ड बनता ही रहेगा। और आप समझ गए होंगे कि ई श्रम कार्ड से रुपए आपको कब मिलेंगे और ई श्रम कार्ड बनाने के बाद में आपको क्या करना होता है। ई श्रम कार्ड से आपको समाज की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड से रुपए लेने के लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सरकारी योजनाओं में फायदा लेने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ सकता है, लेकिन वो बाद में भरा जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।